आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसडी क्रिएशन ब्लॉग। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कनाडा में रह रहे हो और इंडियन सिटीजन हो और आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है, जिसकी वजह से आप इंडिया ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडिया ट्रैवल कर लो जब आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर नहीं हुआ है, और आप इंडिया से जो है अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवा सकते हो। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है कि लेट्स से आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, ड्यू टू एनी रीजन आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, तो आप कनाडा में रहते हुए अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू करा सकते हो। तो बीएलएस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हेल्प करती है हमारा पासपोर्ट रिन्यू करवाने में। तो आज की वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम बीएलएस सेंटर। गूगल पे जाओ, अपने नियर बाय बीएलएस सेंटर सर्च करो और वहां पर अपॉइंटमेंट लो। उसका रीजन ये है कि जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कलेक्ट कर लोगे, बट आपको जो सबमिट कराने हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपको वॉक इन करके वहां पर आप सबमिट करा सकते हो। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते तो आपको प्यूरो लेटर की सर्विसेज भी हैं जो बीएलएस प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होगा कि आपको ऑनलाइन प्यूरो लेटर की सर्विसेज पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ करना होगा, एंड देन प्यूरो लेटर वाले आएंगे एंड आपका जो पैकेज है वो लेकर जाएंगे, और जब आपका पासपोर्ट होगा वो भी आपको ड्रॉप करके जाएंगे। तो अगर आपको अपने थोड़े से पैसे सेव करने हैं तो मेक श्योर कि आप अपॉइंटमेंट ले लो। और बीएलएस के अपॉइंटमेंट्स का जो वेटिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है, तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी जो है बीएलएस की अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, कलेक्ट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो आपको सबमिट करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे गैदर करने हैं, कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब उससे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं उससे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। अब वो कैसे पता चलेंगे, आपको जाना है बीएलएस की वेबसाइट पे, गूगल करो बीएलएस वेबसाइट, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें आपको 3 ज्यूरिसडिक्शंस दिखेंगी। द नंबर 1 इज टोरंटो ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड है ऑटवा ज्यूरिसडिक्शन एंड थर्ड है वैंकूवर, ठीक है। अब इनमें क्या है, कुछ कुछ जो सिटीज हैं वो डिवाइड की गई हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑटवा में रहती हूँ तो मेरी अंडर आती है ऑटवा ज्यूरिसडिक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट ज्यूरिसडिक्शन आपको जो है चेकलिस्ट वहां से डाउनलोड करनी है। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी तीनों ज्यूरिसडिक्शन का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी सिटी में रहते हो और आपको कौन सी चेकलिस्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। अकॉर्डिंग टू दैट चेकलिस्ट आपको अपने सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेने हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करो, आई विल हैप्पी टू आंसर यू। तो सेकंड स्टेप हो गया, एंड थर्ड स्टेप में अब बात कर लेते हैं नॉर्मली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब ज्यूरिसडिक्शंस में होते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस कि कोई मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई डिवोर्स्ड है या कोई और स्टेटस है। तो वो सब डिपेंड करता है, बट जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, आपको इंडिया की पासपोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप रजिस्टर कर लो वहां पर एंड लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब सेकंड है पासपोर्ट की जो है कॉपीज। पासपोर्ट में आपकी जितनी भी स्टैंप्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, चाहे आप परमानेंट हो, कोई भी आपके जो पासपोर्ट पे स्टैंप्स हैं आपको उसकी सबकी स्कैन्ड कॉपीज चाहिए, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट की कॉपीज। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए 2 पासपोर्ट फोटोज, ठीक है। पासपोर्ट फोटोज की आपको जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे आपको वहां पे पता लग जाएंगे कि आपको कौन से साइज की पासपोर्ट फोटोज चाहिए, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब फोर्थ डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आपको इंडिया का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम है पिछले पासपोर्ट से ही, बट अगर आपका एड्रेस न्यू है देन यू हैव टू प्रोवाइड न्यू एड्रेस प्रूफ। और कनाडा के एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आप कर सकते हो इंटरनेट का बिल, हाइड्रो का बिल और मोबाइल का बिल, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी बिल आप प्रोवाइड कर सकते हो एज अ एड्रेस ऑफ प्रूफ इन कनाडा। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग। रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग में मेनली क्या आता है कि जब आपकी पीआर होती है उससे पहले आपको सीओपीआर आती है, जिसका मतलब है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। तो उसका आपको जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना होता है।
सिक्स्थ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है स्टेटस इन कनाडा। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्क परमिट पर हो, चाहे आप परमानेंट हो, जो भी आपका स्टेटस है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना स्टडी परमिट दिखा सकते हो, और अगर आप वर्कर हो तो आप अपना वर्क परमिट दे सकते हो, और अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जो है COPR, वो दैट इज गुड एनफ। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप मैरिड हो तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप जिस भी कंट्री में आपकी मैरिज हुई है, सो मेक श्योर जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो आइदर इंग्लिश में हो या फिर फ्रेंच में हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा डज नॉट एक्सेप्ट एनी अदर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट फ्रेंच एंड इंग्लिश। अगर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको ट्रांसलेट करा के इंग्लिश में उसके बाद ही सबमिट करो, ठीक है। ये सब कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, अगर आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराना है तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप एक बार ज्यूरिसडिक्शन चेक कर लो और वहां से चेकलिस्ट डाउनलोड करो, और वहां पे आपको डिटेल में सब बताया है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सो नाउ आपने BLS की अपॉइंटमेंट भी ले ली और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास पूरे कलेक्ट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराने हैं BLS सेंटर में। तो जो भी आपने अपॉइंटमेंट का टाइम लिया है उस अपॉइंटमेंट के टाइम पर आप जाओ, वॉक इन करो BLS सेंटर में और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराओ, और उनसे एक बार पूछो कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। अगर इन केस कोई भी मिस्टेक है तो वो आपको राइट अवे बताएंगे कि आपकी ये चीज में मिस्टेक है या आपको ये डॉक्यूमेंट दोबारा से आपको सबमिट कराना होगा। अगर तो आप राइट अवे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको फिर से BLS की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इन द बिगनिंग कि एक ही अपॉइंटमेंट मत लो BLS की, 2-3 अपॉइंटमेंट्स ले लो, ताकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर गलत हो गया है, मेक श्योर कि आप अगली अपॉइंटमेंट में उसको सबमिट कर दो। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो आपको फिर प्यूरोलेटर की सर्विसेज जो हैं वो कोरियर के थ्रू आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, जिसकी फीस $90 to $100 है। आई वॉज जस्ट सेइंग कि अगर आपके वो पैसे सेव हो जाएं तो मेक श्योर आप जो BLS की अपॉइंटमेंट है वो 2-3 अपॉइंटमेंट्स ले लो और अपने डॉक्यूमेंट सेफली वॉक इन करके वहां पर सबमिट करा दो। जैसे ही आपने अपने BLS में सबमिट करवाए डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जाते हैं, एंड उसके बाद आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है इंडिया में वो इनिशिएट होती है। आपको अपने पेरेंट्स से पता चल जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन हो गई है या नहीं, और आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ट्रैक भी कर सकते हो BLS की वेबसाइट पर भी और जो इंडिया की पासपोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे तो BLS विल प्रोवाइड यू रेफरेंस नंबर, जिसकी हेल्प से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो विद इन वीक आपको बाय मेल रिसीव हो जाएगा, क्योंकि मेन हमारा जो इंडिया में होता है वो पुलिस वेरिफिकेशन में ही टाइम लगता है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। So guys, these were the steps you have to follow if you want to renew your expired passport, ठीक है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस रिसेंटली किया है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना वीडियो को, और कनाडा की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।